नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनीष फैला। कैसे हैं आप सब? चलिए आज थोड़ा समझते हैं कि ओसीडी किस तरह हमें तंग करता है। किस तरह एक इरेशनल, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसके पीछे कोई कारण भी नहीं होता, वो थॉट हमें कितना परेशान कर देता है। इसका क्या एक इसमें मेडिकली कुछ नहीं बताऊंगा मैं, ब्रेन में क्या एक चेंजेस आते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमें एक थॉट किस कदर तक परेशान कर देता है उसके बारे में एक सिंपल तरीके से, एक सरल तरीके से, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें अपनी लाइफ को इजी करना है, सिंपल करना है। तो एक स्टोरी के साथ मैं आपको ये समझाता हूँ। तो स्टोरी कहाँ से ली है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो क्या है, स्टोरी में एक इंसान को कहा गया होता है कि जो 2-4 दिन बाद दशहरा आ रहा है, ठीक है, दशहरा फेस्टिवल है, उस पर उसने रावण का दहन करना है। तो ये उसकी ड्यूटी लगाई है कि रावण का दहन इस पर आप करेंगे। वो सभी जो एरिया के लोग हैं, अब वो ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये इंसान करेगा, और वो बाकी तैयारियां, प्रिपरेशन सब चल रही हैं। 2-4 दिन बाद रावण का दहन है। तो इससे जस्ट पहले ही जो हमारे ये शख्स हैं, इनको रात को सोते हुए एक सपना आ जाता है, और उस सपने में इनको क्या दिखता है कि रावण खुद आकर बोल रहा है कि अगर तूने मेरा दहन किया तो मैं तुझे 10 साल के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, और अगर किसी और ने भी मेरा दहन किया, ठीक है, कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि आपने इसको रोकना है। अगर किसी और ने भी मेरा दहन किया तो मैं उसे भी 10 साल, तो तब भी आपको ही 10 साल के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक है, चाहे कोई भी दहन करे, मैं लेकर तुझे ही जाऊंगा 10 साल के लिए साथ। तो बड़ा घबरा जाता है इंसान। सुबह उठता है बहुत घबराया, बहुत, वो कहता है इस बार दशहरा तो होना ही नहीं, करना ही नहीं, हमने रावण दहन नहीं होगा। अपने खास फ्रेंड के पास जाता है, जो बेस्ट फ्रेंड है उसका, उससे बताता है सारी बात कि भाई ऐसे हुआ। अब वो तो मजाक में ले रहा है, नेचुरली वो मजाक में लेगा इस बात को, ठीक है, सपना आया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं उसके लिए। तो वो कहता है बताइए फिर क्या करें, पुलिस के पास चलें? वो एक मजाकिया लहजे में कहता है। लेकिन इस शख्स की हालत बहुत ख़राब है, उसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो एक बार कहानी में यहाँ मैं ब्रेक देकर आपसे पूछता हूँ कि आपको कैसा लगता है, आप शेयर कर सकते हैं किसी से अपना ओसीडी थॉट? जब ओसीडी का आपको थॉट आता है, बहुत ही नेगेटिव थॉट आता है कि आपको ये कंपल्शन पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ पूरा हो जाएगा, या कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं रिलीजियस या अपने किसी फैमिली मेम्बर को लेके, या किसी डिजीज़ को लेके, तो आप उस टाइम पे किसी के साथ ये शेयर कर सकते हैं, या आपको लगता है वो आपको बेवकूफ़ समझेगा? एग्जैक्टली हमें लगता है कि वो हमें बेवकूफ़ समझेगा या हमारे बारे में कुछ बुरा सोचेगा। ऐसे ही इस शख्स को भी था, इसलिए उसने जस्ट अपने एक बहुत, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ शेयर किया, लेकिन उसने भी थोड़ा इसको मजाक में लिया। उसके बाद लेकिन उसने बहुत ज़्यादा कंपेल किया कि सभी को आप बुलाओ, जितने हमारे ये एरिया के लोग हैं, सबसे बात करते हैं कि इस बार तो नहीं होगा। तो वो उसके कहने पे साथ चल पड़ता है। एक मीटिंग बुलाई जाती है, तो वो बहाने कहीं लगाते हैं, वो उसका फ्रेंड, कि इस बार रावण को नहीं जलाना है हमने। तो अल्टीमेटली लास्ट में वो रिवील करता है कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहता। तो ये सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड है किसी के लिए भी, कि आप सोचिए आपको ऐसा सपना है, आपके लिए वो शायद बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाए, एंजाइटी आपको बहुत हो रही है उससे कि यार ऐसा मुझे क्यों आया, सच ना हो जाए, क्यों आया, इसके पीछे क्या रीज़न है। एग्जैक्टली ऐसे ही इस थॉट के पीछे क्या रीज़न है, क्यों आया, कहीं ये सच होने वाला थॉट तो नहीं है जो मुझे आ गया है। ऐसा ही होता है, और आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए सिंपल रहिए, और ये जानिए कि आपका वो थॉट इरेशनल होता है, आप उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। जैसे कि इस भाई साहब को ये सपना आया है, उसके लिए बहुत बड़ा हो गया है, किसी के लिए वो मायने नहीं रखता था, सभी के लिए एक मजाक था, सभी के लिए एक बहुत छोटी बात थी। सेम ऐसा ही होता है, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। कोई उसको समझ पाए, शायद कोई खास हमारा क्लोज है, लेकिन हम समझाना नहीं चाहते, हम डरते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो थॉट्स ही ऐसे हैं, इरेशनल हैं, हमें खुद पता है। लेकिन हमें अब अपने थॉट को
वॉच करना है। ये कहानी याद कर लीजिएगा जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए कि भाई हाथ ना धोए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ना किया तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये याद कर लीजिएगा कि ये एक बुरा सपना है, वो बुरा सपना था, ये बुरा सपना ही है उसी लिए। इससे कुछ नहीं होगा, इरेशनल है। जो आप सोच रहे हैं उस पर यकीन मत कीजिए, ठीक है। और ये जो कहानी थी शायद आपने पहले कहीं देखी भी हो। मेरा फेवरेट सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें ये आया था चंद दिन पहले, तो मुझे लगा कि इसके थ्रू बहुत अच्छा मैं आपको रिलैक्स कर सकता हूँ। खुद को रिलैक्स किया मैंने, आपको रिलैक्स कर सकता हूँ। और उसमें एक बात कहते हैं कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। तो ऐसा ही है। और मैं सच बताऊँ, मैं बड़ा फ़ैन हूँ इस सीरियल का। ये बड़ा सिंपल दिखाता है लाइफ को, बहुत ही सिंपल करके दिखाता है। आप इसको लगातार देखेंगे ना तो आपको लगेगा लाइफ सच में बड़ी सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इसको। आप बहुत से लोग देखते भी होंगे, तो आप देखिएगा ज़रूर जो नहीं देखते, यू विल फील रियली गुड, ठीक है। अब जब भी कोई उछली का थॉट आए, ये छोटी सी कहानी दिमाग में घुमा लीजिएगा कि वो बुरा सपना आप किसी के साथ जो शेयर नहीं कर सकते वो है ये। और अपने आप पर हावी नहीं होने देना है, अपनी रूटीन को ख़राब नहीं करना है, अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करना है, ठीक है जी। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।